हाँ जी, सी इंटरमीडिएट मेरे बच्चों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। मैं आपका दोस्त यूनुस सिंह तोमर एक बार फिर से हाजिर हूँ सर जी जीएसटी के रिवीजन सेशन में। और आज का टॉपिक है वैल्यू ऑफ सप्लाई। बड़ा ही खास टॉपिक है सर जी, और आज खास इसलिए है क्योंकि हम पूरा का पूरा वैल्यू ऑफ सप्लाई छोटा सा रिवाइज करेंगे। और सर जी मैं सारे क्वेश्चन कराऊंगा आपको आज प्रैक्टिस में, ऑलमोस्ट कम से कम 15-16 प्लस क्वेश्चन, ठीक है, जिससे आपको वैल्यू ऑफ सप्लाई के किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होने वाली। और एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है मेन, जिसमें वैल्यू ऑफ सप्लाई तो निकालना ही निकालना पड़ेगा। तो सर जी बिना देरी के साथ में आज वैल्यू ऑफ सप्लाई के सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज करते हैं और कुछ क्वेश्चंस करते हैं मजेदार। सर जी शुरू हो जाओ, बिल्कुल। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। शुरुआत करते हैं सर वैल्यू ऑफ सप्लाई। बिना देरी के साथ में अगर मैं शुरू करूं तो मेरे बच्चे सीए इंटर में ये जीएसटी का फर्स्ट बुक का चैप्टर है और हम वैल्यू ऑफ सप्लाई का क्या इंपॉर्टेंस समझते हैं। पहले आराम समझना, अगर मैं कह रहा हूं सर जी मुझे टैक्स भरना है, अगर जीएसटी में मुझे, मेरे बच्चे मेरे लाल मेरे पीले, मुझे टैक्स भरना है तो मुझे दो चीजें चाहिए। एक कि मुझे किस वैल्यू पे टैक्स देना है और कितना टैक्स देना है। देखो कितना टैक्स देना है वो तो अपना गूगल पे जाके जीएसटी रेट निकालो, उसको आपको कोई नहीं पढ़ाएगा। बट ऑफ कोर्स दिस इज इंपॉर्टेंट कि मुझे किस वैल्यू पे टैक्स देना है। जब भी मैं सेल करूंगा, जब भी मैं गुड्स बेचूंगा, जब भी मैं सर्विस दूंगा, मुझे एक वैल्यू पर टैक्स भरना पड़ेगा। नाउ इस चैप्टर के अंदर, इस सेक्शन के अंदर हम यही पढ़ेंगे कि वो वैल्यू क्या होगी। सर हमारे ऊपर जो आता है वो आता है सेक्शन, अगर मैं बात करूं तो यहां पर जो हम घूम फिर के आते हैं वो आते हैं सेक्शन 15 के ऊपर। सेक्शन 15 हमें बताता है कि सर जी आपको जब भी गुड्स को या सर्विस को सेल करोगे तो आपको किस वैल्यू पे टैक्स देना है। बट इतना आसान नहीं है सर, तीन सबसेक्शन है इसमें, 15(1), 15(2), 15(3). आराम से देखना। सेक्शन 15 आप याद रखोगे, कहता है सर जी अगर आपने सामान बेचा, गुड्स बेचा या सर्विस दी, प्लीज ध्यान सुनना मेरे बच्चे, अगर आपने गुड्स बेचा या सर्विस दी और आपकी दो कंडीशन पूरी हो जाती है। कितनी कंडीशन मेरे बच्चे? दो। अगर दो कंडीशन पूरी हो जाती हैं तो आपकी वैल्यू निकाली जाएगी एज पर सेक्शन 15। और अगर दोनों में से एक भी पिट गई तो आपको सेक्शन 15 का हाथ जोड़ के नमन हो जाएगा और आपको निकालने पड़ेंगे वैल्यूएशन रूल की तरफ जाना पड़ेगा। दैट मींस सीए इंटर वालों को लिए फ्री हो, फाइनल में आके बात करेंगे। बट पॉइंट इज अगर मैं इंटर में हूं तो सर जी मुझे वैल्यूएशन रूल नहीं, सेक्शन 15 के हिसाब से काम करना पड़ेगा। पर लगाने के लिए मुझे दो कंडीशन याद रखनी पड़ेगी। पहली कंडीशन कि सर जी कंडीशन नंबर 1, जो बायर सप्लायर है और जो रेसिपिएंट है, जो सप्लायर है और जो रेसिपिएंट, जिसने सामान बेचा और जिसने सामान खरीदा, ये दोनों रिलेटेड पार्टी तो नहीं है। ओ माय गॉड सर जी, पार्टनर तो नहीं है, एम्प्लॉयर तो नहीं है सर जी, कोई हमारी कंपनी का डायरेक्टर, कोई कंपनी का चीफ ऑफिसर, कोई शेयर होल्डर, कोई भी रिलेटेड पार्टी तो नहीं है। इफ आंसर इज यस, अगर मेरा रेसिपिएंट मेरा रिलेटेड पार्टी है तो उसकी वैल्यूएशन रूल के हिसाब से वैल्यू निकाली जाएगी। सेक्शन 15 कहेगा भाई साहब टाटा बाय बाय, हमसे बात मत करो। लेकिन अगर मैंने कहा ठीक है वैल्यू रिलेटेड पार्टी तो नहीं है। दूसरी बात, जो सप्लायर सामने वाले से पैसा चार्ज करेगा वो सोल कंसीडरेशन होना चाहिए। मतलब जितना मैंने बोला भाई आप मुझे पैसा दोगे, दिस इज सोल कंसीडरेशन, मतलब मॉनेटरी जो आप मुझे पे करने वाले हो, बस बात खत्म। आप मुझे इस पैसे के अलावा कुछ नॉन मॉनेटरी कंसीडरेशन में नहीं। जैसे मैंने कहा सर जी आप मेरे लिए ये काम कर दो, आप मेरे लिए ये काम कर दो, या मैं ये आपके लिए काम कर देता हूं, आप मुझे 1 लाख दे देना और मेरे लिए ये काम कर देना। क्लियर है सर जी? अगर मैंने बोला 1 लाख और ये, तो भैया वो जाएगी, दैट इज सोल कंसीडरेशन नहीं है। मतलब मैंने जो बोला है वो सिर्फ मॉनेटरी कंसीडरेशन है कि आप मुझे जो दोगे वो इतना दोगे, दैट्स इट, बात खत्म। क्लियर है? कट। ठीक है? अगर मैंने बोला आप मुझे इतना दोगे और मेरे लिए ये काम करोगे, कैश और काइंड दोनों हैं, तो या फिर काइंड में कि आप मेरे लिए ये काम कर दो, मैं आपके लिए ये कर देता हूं, आप मेरे लिए ये कर दो। मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस नहीं है, सिर्फ सोल मॉनेटरी ट्रांजैक्शन नहीं, तो आपको सेक्शन 15 से टाटा बाय बाय हो जाएगा और आपको वैल्यूएशन रूल लगाने पड़ेंगे मेरे बच्चे। तो इसका मतलब अगर मैं पढ़ूं तो मेरे बच्चे आओ जल्दी हम बोलेंगे अगर मैंने सप्लाई करी है किसी भी अनरिलेटेड पार्टी को, और जहां पे प्राइस बोले तो जो हम पे कर रहे हैं मनी, वो अपनी मनी है जो, वो सोल कंसीडरेशन है। मतलब कोई भी नॉन मॉनेटरी पार्ट इन्वॉल्व नहीं है, कोई भी नॉन मॉनेटरी पार्ट इन्वॉल्व नहीं है। अगर दोनों कंडीशन मिलती हैं कि वो अनरिलेटेड है और सिर्फ मॉनेटरी ट्रांजैक्शन है, तो आपकी जो वैल्यूएशन निकाली जाएगी वो एज पर सेक्शन 15 निकाली जाएगी। और अगर आपने बोला या तो वो रिलेटेड पार्टी है या सोल कंसीडरेशन नहीं है या कुछ नोटिफाइड सप्लाई है जो हमें नहीं पढ़ना, सर जी सीए फाइनल का पॉइंट है, उनकी वैल्यूएशन रूल के हिसाब से निकलेगी। जो डिटर्मिनेशन है वो रूल के हिसाब से निकलेगी। दैट मींस सेक्शन 15 हमारी उसकी वैल्यू नहीं निकालेगा। सेक्शन 15 क्या कहता है? कहता है सर जी जो ट्रांजैक्शन वैल्यू है
जो हमारी ये मॉनेटरी ट्रांजैक्शन जिस वैल्यू पर आप एग्री हो कि मुझे पैसा दोगे, एग्री टू बी पेड या पेड, और एक्चुअली आपने मुझे पे कर दिया या पे करने वाले हो, तो जितना पैसा आप मुझे पे करने वाले हो प्लस कुछ इंक्लूड करेंगे और कुछ एक्सक्लूड करेंगे, तो ये इंक्लूड और एक्सक्लूड करके जो वैल्यू आएगी इसे ही बोलेंगे वैल्यू ऑफ सप्लाई। मतलब सीधा सीधी बात है मेरे बच्चे, दफना है ही नहीं। कहता है जितने की ट्रांजैक्शन वैल्यू है, जितना आपने मुझे पे कर दिया या पे करने वाले हो, प्लस ये कुछ खर्चे जो आप मुझे दोगे और प्लस माइनस ये कुछ डिस्काउंट जो मैं आपसे दे दूंगा, तो ये प्लस माइनस करो, जो निकल के आएगा वही वैल्यू ऑफ सप्लाई है और हम उसी पे टैक्स लगाने वाले हैं और उसी पे गवर्नमेंट को जीएसटी भरेंगे। अच्छा जी, अब मेरे बच्चे क्या क्या चीजें ऐड करनी है। देखो जो प्राइस अगर मैंने बोला, मान लो मैं कह रहा हूं सर जी आपको मैं ये माइक बेच रहा हूं, ठीक है, ये माइक बेच रहा हूं, मैंने कहा मैं इस माइक का सप्लायर हूं, तो माइक मैंने कहा माइक ले लो और मुझे माइक का 10,000 रुपए दे देना। तो आप जो मुझे 10,000 दे दिया है या देने वाले हो, दिस इज ट्रांजैक्शन वैल्यू, दिस इज ट्रांजैक्शन वैल्यू। प्लस इसमें क्या क्या ऐड हो जाएगा, सबसे पहली चीज कहता है सर जी अगर आपने कोई भी टैक्सेस अदर देन जीएसटी, जीएसटी का नामो निशान आपकी वैल्यू में ऐड नहीं होना चाहिए, जीएसटी अलग से लगेगा। जीएसटी में चाहे वो सीजीएसटी हो, एसजीएसटी हो, आईजीएसटी हो, सेस हो, कंपनसेशन सेस जीएसटी का हो, सर जी कोई भी आपका यहां पार्ट नहीं आएगा अदर देन जीएसटी। कोई भी टैक्स लग रहा है, लाइक कोई स्टैंप ड्यूटी लग रही है, कोई म्युनिसिपल टैक्सेस लग रहा है, कोई आपका कुछ भी अलग टैक्स लग रहा है, स्वच्छ भारत अभियान टैक्स लग रहा है, वट एवर जो भी लग रहा है वो सब इंक्लूड हो जाएगा अगर वो चार्ज मैंने अलग से किया। बेटा कसम खा लो, देखो सिंपल मैं रिवीजन करा रहा हूं और रिवीजन ऐसा ना चाहिए कि आपके दिमाग में बैठ जाए, प्रैक्टिकली समझो। मैंने डिटेल क्लास में प्रैक्टिकली समझाया है कि सर जी जो भी आप मुझे प्राइस पे करने वाले हो, प्लस ये ऐड क्यों होगा, ये ऐड तब होगा जब एक तो मैंने एज अ सप्लायर मैंने ये खर्चा किया है और इसका मैं आपसे रेसिपिएंट जी हेलो इसकी मैं आपसे वसूली करूंगा, दैट मींस आपसे मैं ये पैसा रिकवर कर लूंगा। तो दो बातें मैंने बोली, ऑफ कोर्स ये खर्चा मैंने पे किया, सप्लायर ने पे किया और मैं इसे रेसिपिएंट से वसूल लूंगा, तो ये मेरे में ऐड हो जाएगा डेफिनेटली। भाई फिर दोस्तों ना खुद सोचो, आप मुझे इसका 10,000 तो दे रहे हो, प्लस मैंने कहा इस पर कुछ खर्चा किया वो भी आप दोगे, तो अल्टीमेट टोटल वैल्यू बनी ना फिर, क्लियर है। तो अगर मैंने कहा इसको मैंने खरीद इसको 10,000 दोगे प्लस जो मैंने टैक्स पे करे वो भी आप ही दोगे, तो फिर 10,000 वैल्यू नहीं हुई, 10,000 प्लस टैक्स, 10,000 प्लस टैक्स। अच्छा दूसरी बात कह रहा है मान लो सर जी मैंने कहा ये एक तो ये 10,000 रुपए का आप मुझे ये पे करोगे, और एक और सुनना, हाँ जी हेलो मुझे एक बंदे को 2,000 रुपए देने हैं, आप एक काम करना वो 2,000 आप उसे दे देना। तो सर जी नॉर्मली बताओ आपकी जेब से मेरे लिए 10,000 गए या 12 गए, 12, 10,000 आपने मुझे डायरेक्टली पे किया और 2,000 मेरे भी आप पे इनडायरेक्टली किसी और को पे किया, तो जीएसटी कहता है ये भी आपकी वैल्यू में ऐड कर दिया जाएगा क्योंकि अल्टीमेट ये भी इसी के लिए ही गया गया है। दैट मींस अगर आपने कोई भी थर्ड पार्टी को पेमेंट करी है, किसने, रेसिपिएंट ने, क्यों, इन रिलेशन टू सप्लाई, मैंने इसी से रिलेटेड आपकी कुछ सप्लाई का पेमेंट थी जो मैंने आपसे करवाई है, जिसको एक्चुअली में मुझे पे करना था, सप्लायर को पे करना था, और वो मैंने इसमें इंक्लूड नहीं किया 10,000 में। मैंने 10,000 में, मैंने ये नहीं बोला, देखो ऐसे भी कर सकता हूं, मैंने कहा 10,000 का इनवॉइस है, 10,000 आपको पे करना है, पर आप एक काम करो 8,000 मुझे दे दो, 2,000 उससे दे दो, तो भी क्या होगा, आपने पे कितना करा 8,000, ट्रांजैक्शन वैल्यू इज पेड या पेबल, तो आप पे कितना करोगे मुझे 8, और 2,000 इंक्लूड कर लेंगे अलग से, क्यों, क्योंकि वो भी इसी का प्राइस है, बट वो आप मेरे को नहीं पे कर रहे हो, मेरे पे डायरेक्टली किसी थर्ड पार्टी को पेमेंट कर रहे हो, ऐड हो जाएगा। तीसरा पार्ट, बेटा थोड़ा रिवीजन करूंगा तो थोड़ा फास्ट मोड चलूंगा, ये मानते हो कि तो आपने हल्का फुल्का थोड़ा पढ़ा होगा, ठीक है, आगे आ जाओ। डिटेल करना है तो फिर डिटेल में अलग से रिवीजन करेंगे, कमेंट कर देना सर जी कोई टॉपिक अगर डिटेल में पढ़ाना हो। अगला आ जाओ, इंसिडेंटल एक्सपेंस, अगर आपको इससे रिलेटेड मैंने कोई भी छोटे मोटे खर्चे करे, लाइक आपने कहा सर जी इस पर हमारा नाम लिखवा दो, मैंने कहा डन, लग जाएगा 500 रुपए लगेगा, आपने कहा सर इसे बढ़िया सी गिफ्ट में पैक कर दो, मैंने कहा हो जाएगा 200 रुपए लगेगा, आपने कहा सर जी इस पर ना ब्लैक की जगह व्हाइट कोटिंग कर दो, मैंने कहा आपके लिए सेपरेट कर दूंगा, व्हाइट हो जाएगा, आपने कहा इसे घर पे डिलीवरी करा दो, मैंने कहा डिलीवरी करा दूंगा और फ्रेट आपको पे करना पड़ेगा या मैं पे करूंगा तो आप मुझे दोगे, बात खत्म। इंश्योरेंस कराऊंगा तो मैं करा देता हूं इंश्योरेंस, पर आप मुझे पे करोगे। अगर मैं फ्रेट इंश्योरेंस या कोई भी खर्चा कर रहा हूं पर आपसे नहीं ले रहा, हाँ जी बहुत इंपॉर्टेंट बात बेटा, मैंने फ्रेट इंश्योरेंस पे किया सप्लायर ने लेकिन मैंने नहीं आपसे लिया, तो भैया ये आपकी वैल्यू में इंक्लूड नहीं होगा, या आपने अपने आप फ्रेट डायरेक्टली पे किया है तो वो इस वैल्यू में नहीं होगा, उस फ्रेट को अलग से जीएसटी चार्ज की जाएगी, वो फ्रेट और आपकी सप्लाई मानी जाएगी, मेरी सप्लाई में उसे ऐड नहीं किया जाएगा, गवर्नमेंट को मैं टैक्स नहीं दूंगा, जिसको आपने फ्रेट पे किया वो सप्लायर है वो टैक्स भरेगा,
बात समझ आ रही है? क्लियर है? हाँ जी। तो पॉइंट ये कि आपने कोई भी सप्लायर ने काम किया है और उसके लिए वो रेसिपिएंट से चार्ज कर रहा है तो भैया वो खर्चा आपके ऐड हो जाएगा। चौथा, ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है सर जी। चौथी बात कहता है सब्सिडी। ध्यान रखना, सब्सिडी दो तरीके से आएगी। अगर सब्सिडी आ रही है किसी गवर्नमेंट से, गवर्नमेंट बोले तो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सर जी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट से अगर कोई सब्सिडी आ रही है जिससे आपका प्राइस कम हो गया था तो हम उसे प्राइस को बढ़ाएंगे नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट आपको प्रमोट कर रहा है आप कम प्राइस पे टैक्स दो, मतलब ये आपकी वैल्यू में इंक्लूड नहीं होगी अगर ऑलरेडी आपसे क्या हो गया है, अगर इंक्लूड नहीं होगी अगर आपने इसे ऑलरेडी माइनस कर दिया है। सब्सिडी से आपने अपने मील, मान लो ये 10,000 का है, सुनो मेरी, ये 10,000 का है, पर गवर्नमेंट ने कहा भाई साहब ऐसा है गरीब बच्चों को दे रहे हो आप, मैंने कहा हाँ जी गरीब बच्चों को दे रहे, कह रहा तो एक काम करो इन्हें सस्ते में दो, मैंने कहा सस्ते में कैसे दो, मेरी लागत ही नहीं, कह रहे टेंशन ना लो 6,000 हमसे ले लेना पर बच्चों को दो 4,000, बच्चों को किसमें दो 4,000। तो मैं एक्चुअली रेसिपिएंट, जो बच्चा रेसिपिएंट है उसको मैं कितने में लेने वाला हूं, उससे जो पैसा आएगा 4,000। अब मैं 4,000 लेने वाला हूं क्योंकि 10 में से मैंने 6,000 सब्सिडी माइनस कर दी, मतलब मैं कितना लेने वाला हूं 4,000। अब क्या ये 4,000 में ये सब्सिडी मेरी वैल्यू में ऐड होगी? नहीं। कब? अगर ये गवर्नमेंट ने दी है। लेकिन अगर ये किसी नॉन गवर्नमेंट ने दी है, किसी एनजीओ वगैरह ने दी है, किसी कंपनी वंपनी ने दी है, तो गवर्नमेंट कहता है भैया हमें लेना देना नहीं है, आपको 4 नहीं मिले, आपको पूरा 10 मिला है, 4 कस्टमर से मिला, 6 कंपनी से मिला, सर जी वो कंपनी को हम फायदा देंगे, वो एनजीओ को फायदा देंगे, आपको क्यों फायदा दें? आपने थोड़ी ना कोई बड़ा काम कर लिया, आपने तो वसूली कर ही ली। तो पॉइंट ये कि 4,000 वहां से 6,000 वो, दैट मींस आपकी ये सब्सिडी ऐड हो जाएगी। आराम से बात करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, बात समझ आएगी। क्लियर है? तो मतलब अगर मेरी सब्सिडी ऑलरेडी माइनस है, ऑलरेडी माइनस है, तो अगर गवर्नमेंट सब्सिडी है तो मुझे कुछ नहीं करना, लेकिन अगर नॉन गवर्नमेंट सब्सिडी तो मुझे ऐड करना पड़ेगा। और सर अगर माइनस नहीं है, माइनस नहीं है तो मुझे गवर्नमेंट सब्सिडी को माइनस करना पड़ेगा ताकि वैल्यू कम होगी, नॉन गवर्नमेंट का मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। होप सो आपको ये बात समझ आ गई होगी। पांचवी आखिरी बात कहता है अगर कोई इंटरेस्ट, लेट फीस, पेनल्टी आपने लगाई है तो आपको सेपरेटली उसे वैल्यू में ऐड कर दिया जाएगा और ऑफ कोर्स इंक्लूसिव ऑफ टैक्स मान के इसकी वैल्यू को ऐड करके उस पर टैक्स लिया जाएगा। मतलब मैंने कहा सर जी 10,000 के 10 भेज रहा हूं मैं, 1 लाख का भेज रहा हूं, बट सुनना 2 महीने के अंदर पेमेंट कर देना। हेलो जी, कब? 2 महीने के अंदर पेमेंट आ जानी चाहिए। आपने लगा दिए 3 महीने, कितने लगा दिए? 3 महीने। मैंने कहा 1 महीने का ब्याज लगेगा, 1 लाख पे 12% से 1 महीने का ब्याज हो गया 1,000 रुपए, ये आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट कहती है आपको भी 1 लाख पे फिर टैक्स नहीं भरना पड़ेगा, 1 लाख पे आपने भर दिया, 1,000 जो इंटरेस्ट है, याद है इंटरेस्ट की टाइम ऑफ सप्लाई कब होती थी? जब वो इंटरेस्ट लगा, तो इंटरेस्ट जब लगेगा तभी आपको उसका टैक्स देना पड़ेगा, पर किस रेट से देना पड़ेगा भैया? वो कहता है इसी वैल्यू पर माना जाएगा, मतलब जो मेरा इस गुड्स पे टैक्स रेट है वही इंटरेस्ट पे रेट लगेगा, मतलब वो मेरी वैल्यू का ही पार्ट माना जाएगा। दैट मींस 1,000 पे अगर इस पर 18% टैक्स है तो 18% का ब्याज देना पड़ेगा, 28% है तो 28, और मुझे 1,000 पे अलग से टैक्स नहीं लगेगा, उस 1,000 को 118% या 128% से डिवाइड करूंगा तो मेरा टैक्स आ जाएगा। बात समझ आ रही है? सर जी बात खत्म हो चुकी है। अगर मैं बोलूं तो अगर मेरी सामने वाली रिलेटेड पार्टी नहीं है और सिर्फ मॉनेटरी कंसीडरेशन आ रहा, कोई नॉन मॉनेटरी कंसीडरेशन नहीं है, तो मेरी वैल्यू ऑफ सप्लाई सेक्शन 15 के हिसाब से बोलता है भैया जो पैसा आपको सामने वाला पे कर रहा है या पे करने वाला है वो आपकी ट्रांजेक्शन वैल्यू, वही उसी वैल्यू पे हम टैक्स लगाएंगे, प्रोवाइडेड अगर आपने इन 5 में से कोई भी चीज करी है तो ये आपकी वैल्यू में एडिशनली ऐड हो जाएगी, प्रोवाइडेड आप सामने वाले से इसकी वसूली कर रहे हो। क्लियर है सर जी? और लास्ट में माइनस कर देंगे डिस्काउंट, माइनस कर देंगे डिस्काउंट। सिंपल सी बात है, डिस्काउंट 2 तरीके हैं, एक प्री डिस्काउंट और एक पोस्ट डिस्काउंट। प्री डिस्काउंट बोलूं तो सर जी जिस दिन आप इनवॉइस काट रहे हो, जिस दिन आप इनवॉइस काट रहे हो आपने इनवॉइस में उस डिस्काउंट को शो किया है, उस डिस्काउंट को शो किया है। ट्रेड डिस्काउंट जिसे आप अकाउंट्स में बोलते हो कि भैया आप इसी दिन सामान ले जाओ, ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट इमीडिएटली आपने दे दिया, तो सर जी वो डिस्काउंट आपका जो होगा वो आपका इनवॉइस में ऑलवेज माइनस करके दिखाया जाएगा। बट व्हाट अबाउट कुछ डिस्काउंट ऐसे हैं जो आपने बोला ऐसा है अभी ले जाओ, हम बाद में देंगे। अब बाद में कैसे देंगे? जैसे कि मान लो मैंने कहा सर जी आप अगर अभी पेमेंट करोगे तो 5% डिस्काउंट है, पर 1 महीने बाद पेमेंट करोगे तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा पर 2% मिलेगा। कितना मिलेगा? 2%। ठीक है, पक्का है। अब सामने वाले ने 1 महीने बाद पेमेंट करी तो डिस्काउंट दूंगा या नहीं दूंगा? दूंगा। तो वो 2% की डिस्काउंट की डिडक्शन होगी या नहीं होगी? क्वेश्चन कहता है बिल्कुल हो जाएगी, पर 3 कंडीशन है। कितनी कंडीशन है? 3। पहला, ये डिस्काउंट की जो टर्म्स एंड कंडीशन है, जो डिस्काउंट की टर्म्स एंड कंडीशन है, ये जिस दिन आप सप्लाई कर रहे थे उस दिन आपको एग्जिस्ट थी, मतलब रेसिपिएंट को पता था कि डिस्काउंट मिल सकता है, सप्लायर ने ये बात बोल दी थी। दूसरा, सर जी
दूसरा, ये डिस्काउंट जो है वो इनवॉइस से लिंक होना चाहिए। आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि सर जी ये वाला डिस्काउंट किस वाली वैल्यू, किस वाले इनवॉइस के अगेंस्ट दिया जा रहा है। और तीसरा, सामने वाले ने जो आईटीसी ले लिया होगा, मान लो 1 लाख का बिल काटा मैंने, 1 लाख पे 18%, 18,000 का पूरा सामने वाले ने आईटीसी पे कर ले लिया और मैंने 18,000 गवर्नमेंट को पे कर दिया। अब मैं उसे 2% डिस्काउंट दे रहा हूं, बोले तो 2,000 की वैल्यू कम हो रही है, तो मैं गवर्नमेंट से इसका टैक्स वापस लूंगा कि मैंने ज्यादा पे कर रखा है, तो सामने वाला भी इसका आईटीसी रिवर्स कर दे, इसका आईटीसी रिवर्स कर दे रेसिपिएंट। अगर ये तीनों बातें मिल जाती हैं तो आप उस डिस्काउंट को माइनस कर सकते हो। बट अगर ऐसा कोई डिस्काउंट है जो सप्लाई होने के बाद दिया जा रहा है, मतलब उसकी कंडीशन एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, वो था ही नहीं, लाइक मैंने बोला कि भैया मैं तो पहले सेल करता चला गया और 6 महीने बाद मैंने कहा भैया मैं ना चाहता हूं कि मैं रेट्रोस्पेक्टिवली डिस्काउंट दे दूं, तो सर जी जिस दिन मैं सेल कर रहा था उस दिन उसकी कोई कंडीशन एग्जिस्ट नहीं करती थी, तो उसका कोई भी मुझे क्रेडिट नहीं मिलेगा। दैट मींस उस डिस्काउंट को हम माइनस नहीं कर सकते। हाँ जी, तो खत्म हो गया हमारा सेक्शन 15। ऑलमोस्ट हमने बातें कर ली, ट्रांजैक्शन वैल्यू क्या इंक्लूड होगा, क्या एक्सक्लूड होगा। ठीक है, होप सो मजा आया होगा आपको। अब करते हैं इसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस। आ जाओ जी, अगर मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊं, ठीक है, ध्यान से देखना, क्वेश्चन प्रैक्टिस समझना। ठीक है सर जी, 2 तरीके से क्वेश्चन समझना आराम से। ठीक है, एक एक क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूं। हाँ जी, चलो जी, पहला क्वेश्चन है हमारा सामने। ठीक है, कह रहा है कंप्यूट द वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई। अगर देखा जाए तो कह रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई एज पर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 15 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट। आई नो बात, चलो जी, कह रहा हमारी वैल्यू ऑफ जो सप्लाई है गुड्स की वो कितनी है, 11 लाख। बेटा एक चीज याद रखना, आराम से प्लीज ध्यान सुन लो सारे के सारे। अगर क्वेश्चन में इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी दिया हुआ है, ठीक है, तो आप ये मान के चलोगे, अजम्पशन ले लोगे कि जो भी यहाँ पे वैल्यू दी है उसमें सब में जीएसटी इंक्लूड है। क्लियर है? अगर एक्सक्लूसिव दिया है तो आप सब में मानोगे कि सब में क्या है, जीएसटी हटा हुआ है, हमें अलग से जीएसटी की बात करनी है। ठीक है, तो जैसे फर्क क्या पड़ता है, कई बार बच्चा गलती करता है, मतलब अच्छी गलती क्या है, जैसे आप इसे सजेस्टेड आंसर दोनों ऑप्शन हो सकते हैं कि बच्चा कहता है देखो इसमें जीएसटी है, तो अपने को पता है जीएसटी हमारा पार्ट नहीं बनेगा, तो बच्चा इस 11 लाख में से तो जीएसटी हटाता है पर बाकी चीजों में नहीं, वो कहता है बाकी चीजें जीएसटी अलग है। नहीं सर, आपको ध्यान देना पड़ेगा। मान लो अगर मैं इस क्वेश्चन करूंगा तो मैं कहूंगा पहले जीएसटी इंक्लूड करके रहने दो, ठीक है, जीएसटी का कुछ मत करो। आप बोलोगे ये हमारे गुड्स की वैल्यू, कॉन्ट्रैक्टेड वैल्यू, मतलब ये वैल्यू वो है जो फाइनल वैल्यू है, इसमें जीएसटी लगा दिया। अब उसमें क्या क्या है, कह रहा है इस कॉन्ट्रैक्टेड वैल्यू में क्या क्या आपने ऑलरेडी इंक्लूड कर दिया है, तो आपको अलग से इंक्लूड नहीं करना है। अगर काम की चीज नहीं है तो हटा दो, बाकी इंक्लूड करो। ठीक है, बाकी ठीक है। बताओ, कह रहा है कॉस्ट ऑफ प्राइमरी पैकिंग, कह रहा है हमने ये प्राइमरी पैकिंग सामने वाले में ऐड कर दिया, अच्छी बात है भैया, आपकी एंसिलरी चार्जेस हैं ऐड होनी चाहिए। कह रहा प्रोटेक्टिव पैकिंग, जो रेसिपिएंट ने रिक्वेस्ट करी थी कि भैया सेफ ट्रांसपोर्टेशन होना चाहिए, सही से ट्रांसपोर्टेशन होना चाहिए, उसने अलग से पैकिंग करवाई हमसे अलग से, हमने उसे भी ऐड कर दिया, बिल्कुल ऐड होनी चाहिए, अगर नहीं होती तो हम ऐड कर देते। कह रहा डिजाइनिंग और इंजीनियरिंग चार्जेस वगैरह, हमने बोला भैया आपका डिजाइन वगैरह अलग तरीके का, इंजीनियरिंग वगैरह आएगा वो सेट करेगा, उसका अलग से चार्ज लेंगे, उसने कहा ठीक है जी ऐड कर दो। तो ये सब इंक्लूड है, तो क्या मुझे अलग से इंक्लूड करना है? नहीं, ये इस प्राइस में ऑलरेडी इंक्लूड है। अब कह रहा अदर इंफॉर्मेशन, ये इंक्लूड नहीं है। अब इनका क्या है, कह रहा कमीशन पे किया था एजेंट किसने, रेसिपिएंट ने, ऑन द इंस्ट्रक्शन ऑफ सप्लायर। सप्लायर ने बोला कि भैया कमीशन पे कर दो हमारे बिहाफ पे, तो भाई साहब ये तो थर्ड पार्टी पेमेंट हो गई, इसे ऐड करना पड़ेगा। फ्रेट एंड इंश्योरेंस रेसिपिएंट ने पे किया ऑन बिहाफ ऑफ सप्लायर, सप्लायर को पे करना था, बिहाफ में किसने किया, सर जी हमने, तो इसे भी ऐड करना पड़ेगा। तो बोला जाए तो 11,50,000 में ये तो ऑलरेडी इंक्लूड है, इनका कुछ नहीं करना, हमें 80,000 और ऐड करना है, तो 11,80,000 हमारी वैल्यू होगी, बट दिस इज इंक्लूडिंग टैक्सेस, इंक्लूसिव ऑफ टैक्स। तो 11 लाख अगर 80,000 है तो इसको अगर एक्सक्लूसिव निकालूं तो वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑलवेज एक्सक्लूसिव होगी। तो आप बोलोगे अगर 11,80,000 है तो 11,80,000 को 118% अगर जीएसटी रेट 18% है डिवाइड करोगे तो 11 लाख मेरी आएगी वैल्यू ऑफ सप्लाई। हो सकता है बच्चा अल्टरनेटिव ऑप्शन ले और वो कहे कि सर जी हम ऐसा भी तो कर सकते हैं, हम सिर्फ 11 लाख में से जीएसटी हटाएं, बाकी सबको माने विदाउट जीएसटी है। ये थोड़ी सी अजीब सी अजम्पशन लगती है कि एक में जीएसटी इंक्लूड है और बाकी में जीएसटी इंक्लूड नहीं है। जब आप सामने वाले को फ्रेट पे कर रहे होगे तो वो ऑलरेडी आपसे जो पे करा रहा है वो इसका मतलब इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी ले रहा है। क्लियर है? तो हमने पहले सब कुछ ऐसा माना कि सारा इंक्लूसिव है, एक बार इंक्लूसिव वैल्यू निकाल दी और फिर एक बार में जीएसटी हटा दिया। डन है जी, तो ये पॉइंट है। आ जाओ ऐसे एक और क्वेश्चन दिखाता हूं, ठीक है। कह रहा है सर जी हमारी मशीन की वैल्यू और इंक्लूड है मतलब सब कुछ इंक्लूड होगा। अब सारे जो पॉइंट होंगे अगर किसी में अलग से बोल दिया तो अलग बात है, वरना कोई नहीं। कह रहा हमारी पूरी वैल्यू 15 लाख की जिसमें जीएसटी इंक्लूड है। अब
कह रहा है इस इनवॉइस वैल्यू में क्या क्या चीजें इंक्लूड हैं। अब ये चीजें इसमें ऑलरेडी ऐड हैं, तो अगर काम की चीज नहीं है तो हटाएंगे, वरना कुछ नहीं करेंगे। बताओ, कह रहा है टैक्सेस अदर देन जीएसटी जो हमने सेपरेटली चार्ज करें, मतलब म्युनिसिपल टैक्सेस वगैरह होंगे, सर जी ऐड होने चाहिए। ऐड है, बिल्कुल ऐड है, कुछ नहीं करना। कह रहा पेमेंट और लोडिंग चार्जेस है, पेमेंट और लोडिंग चार्जेस है, सर जी वो भी ऐड होनी चाहिए, ऐड होनी चाहिए, ऐड होगी। हाँ जी, तो पेमेंट एंड लोडिंग चार्जेस आपके ऐड होने चाहिए, ऐड हो रखे हैं। कंसल्टेंसी चार्जेस जो हमने प्री इंस्टॉल वगैरह कराया उसके लिए हमने खर्चा बोला, उसने कहा भैया कर लो, मैंने कहा भाई आपके खर्चे में ऐड होगा। टेस्टिंग इंस्पेक्शन जो भी खर्चे हैं सब नॉर्मल एंसिलरी चार्जेस हैं, ऐड होने चाहिए, ऐड हो रखे हैं, हमें कुछ नहीं करना। आ जाओ सब्सिडी। अब दो तरीके सब्सिडी, एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट की है और एक थर्ड पार्टी से आई है। कोई थर्ड पार्टी बोले तो कोई नॉन सेंट्रल गवर्नमेंट है। अपने को क्या करना है सर जी, देखो कह रहा है हमने इसे क्या कर रखा, अब ये नहीं बताया इन्होंने क्वेश्चन में आंसर में, ये तो नहीं बताया कि सब्सिडी ऑलरेडी माइनस हो रखी है या नहीं हो रखी है। बेटा ध्यान से देखना, मैं ये मान के चलूंगा अगर क्वेश्चन सब्सिडी के बारे में नहीं बोलेगा, एक आप अजम्पशन ले लोगे कि सब्सिडी ऑलवेज माइनस है, सब्सिडी ऑलवेज माइनस है। तो अगर इस सब्सिडी की बात करूं तो सर जी ये गवर्नमेंट की सब्सिडी है, आप इसको ऑलरेडी माइनस कर रखो, आप इसका कुछ नहीं करोगे, कुछ नहीं करोगे भैया, ये तो अलाउ है। बट जो ये सब्सिडी जो थर्ड पार्टी से आई है आप इसे ऐड कर दोगे, सेपरेटली ऐड करोगे, कहोगे भाई साहब ये सब्सिडी आई तो है पर नॉन गवर्नमेंट, और नॉन गवर्नमेंट पे गवर्नमेंट टैक्स लगाएगी, भैया आपको किस बात का फायदा, सर जी आपको तो पैसा मिल गया ना, बात खत्म। कह रहा है डिस्काउंट जो एक्चुअली इनवॉइस में शो हुआ है, मतलब प्री डिस्काउंट है, सर जी आपको इनवॉइस में शो करके दिया है, ये तो बाद में हुआ ही नहीं, उसी टाइम शो कर दिया, तो ये उठा के क्या कर देंगे माइनस। तो सीधी सी बात है, इनका मुझे कुछ नहीं करना क्योंकि ये सारी वैल्यू ठीक है, ये ऐड होनी चाहिए और ऐड हो रखी है। क्लियर है। अगर इनमें से कहीं भी किसी में लिखा होता कि हम ये रेसिपिएंट से चार्ज नहीं करेंगे तो वो चीजें मैं यहां से हटा देता, पर उसने ऐसा कुछ नहीं बोला, ये सारी चीजें ऐड होनी चाहिए और हमने अलग से ऐड कर रखी है, कोई दिक्कत नहीं है। इनमें से जो हमारा गवर्नमेंट है उसको कुछ नहीं करना, जो नॉन गवर्नमेंट है उसे ऐड कर दिया और डिस्काउंट माइनस कर दिया। अगर आप आंसर देखो तो 15 लाख में 24,000 डिस्काउंट माइनस कर दिया, 50,000 की जो नॉन गवर्नमेंट है उसे ऐड कर दिया, आई वैल्यू 15 लाख 26 उसे इंक्लूसिव मानकर उसमें से टैक्स हटा दिया। क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप ठीक है, आ जाओ, अब आ जाओ इलस्ट्रेशन थर्ड। अब कुछ केस स्टडी आएंगी। कह रहा है कंफर्ट फुटवेयर है, एक सप्लायर है, नॉन मूविंग स्टॉक था उसका 8 लाख का, जो आउट ऑफ फैशन हो चुका है, पुराना सामान हो चुका है सर, नॉन मूविंग है, अब बिक नहीं रहा। कह रहा उन्होंने एबल टू फाइंड द मार्केट इन स्पाइट ऑफ ह्यूज डिस्काउंट, उन्होंने बहुत सारा डिस्काउंट दिया फिर भी उन्हें कुछ नहीं मिला, लेकिन सब्सिक्वेंटली इट वाज एबल टू सेल दिस स्टॉक, हो गया पॉसिबल, उन्होंने सामान बेच दिया वेरी लो प्राइस पे। 8 लाख का सामान कितने बेचने हैं, 5 लाख का, एक रिटेलर को, मध्य प्रदेश का है। विद द कंडीशन रिटेलर वुड डिस्प्ले होल्डिंग ऑफ कंफर्ट फुटवेयर इन ऑल देयर रिटेल आउटलेट इन द स्टेट। कह रहा भैया एक कंडीशन भी उन्होंने लगाई है कि सर जी उन्हें मध्य प्रदेश वालों को जो रिटेलर है, टूअर रिटेलर, ठीक है, मतलब पॉइंट इज 5 लाख का बेच दिया और एक कंडीशन ये है कि जो रिटेलर है वो डिस्प्ले करेगा कंफर्ट फुटवेयर का होर्डिंग अपने जितने भी रिटेल आउटलेट हैं स्टेट में। ठीक है, कह रहा है वैल्यू ऑफ सप्लाई बताइए। ठीक है, अगर वैल्यू ऑफ सप्लाई की बात करूं तो सर जी देखो, क्या ये रिलेटेड पार्टी है? हाँ जी रिलेटेड पार्टी है, नहीं रिलेटेड पार्टी है नहीं, बट सर जी दूसरी बात, क्या सोल कंसिडरेशन मॉनिटरी है? सोल कंसिडरेशन मॉनिटरी, अगर आप केस पढ़ो तो देखो इसमें लिखा है कि रेसिपिएंट रिलेटेड पार्टी नहीं है, ऑल्सो उन्होंने कंडीशन लगाई है रेसिपिएंट पे कि वो सेल करने के लिए करेगा, लेकिन ये कंडीशन नो बियरिंग ऑन द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, ये कॉन्ट्रैक्ट प्राइस पर नहीं लग रही है कि ऐसा नहीं कि इस प्राइस के अलावा आप हमें ये पे करोगे। ठीक है, तो अगर आप बोलो तो ये नहीं कह सकते कि सोल कंसिडरेशन नहीं है इसलिए आप 5 लाख के एक्सेप्टेड कर सकते हो, बट हाँ कुछ बच्चे कहेंगे या कुछ लोग कहेंगे कि सर जी ये सोल कंसिडरेशन नहीं है। ठीक है, उन्हें लगता है कि सर जी आप उनसे एक काम करा रहे हो, उन्हें बोला है कि भैया 5 लाख आप पे करोगे, साथ में आप हमारी होर्डिंग्स पे हर जगह हमारा डिस्प्ले करोगे, हमारा नाम डिस्प्ले करोगे अपनी जगह जगह पे। ठीक है, तो ये, लेकिन सर ये कोई काम नहीं है, ये सिर्फ एक कंडीशन है कि आप ऐसा कर देना। ठीक है, दैट इज, ये नहीं है कि आप उनसे कुछ बेनिफिट ले रहे हो, कुछ नॉन मॉनेटरी बेनिफिट ले रहे हो, नहीं, सिर्फ आप उनके ऊपर कंडीशन लगा रहे हो। तो सर जी ये बिल्कुल ठीक है, सिंपल है, रिलेटेड पार्टी नहीं है। सोल कंसिडरेशन का मतलब मॉनेटरी कंसिडरेशन आनी चाहिए, कुछ और नहीं आना चाहिए, तो वो कुछ और नहीं आ रहा है, बस वो कंडीशन है, दैट्स इट। क्लियर है, और कुछ नहीं है। ठीक है, नॉर्मली आगे आ जाओ। कह रहा है ये वाला क्वेश्चन आप खुद कर लेना, नॉर्मल है, इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैं आपसे यहां से क्वेश्चन बताता हूं, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 अब पढ़ना। कह रहा है सर जी यहां से XYZ लिमिटेड इन्होंने प्रोवाइड करा पर्टिकुलर टू द गुड्स ABC को, ठीक है, ABC लिमिटेड को, लिस्ट प्राइस कितना है गुड्स का 1,25,000। ध्यान देना, एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्स एंड डिस्काउंट, मतलब इस बार इन्हें हटाकर, इस बार टैक्स इंक्लूड नहीं है, सब कुछ एक्सक्लूडेड है, तो सारा ही एक्सक्लूडेड मानेंगे। अब ध्यान सुनना, कह रहा टैक्स लेवी बाय म्युनिसिपल अथॉरिटी, ऑफ कोर्स इसे ऐड करेंगे, GST नहीं है, अदर देन GST है। कह रहा GST इसका कुछ नहीं करूंगा,
पक्की बात है, जीएसटी में ऐड नहीं करूंगा। कह रहा है पैकिंग चार्जेस प्राइस में ऊपर वाले प्राइस में इंक्लूड नहीं है, पर मैं ये असम्पशन लेके चलूंगा कि भैया मैं सामने वाले से ये प्राइस अलग से सेपरेटली चार्ज कर रहा हूं तो ऐड कर दूंगा। क्लियर है। कह रहा है 9,500 सब्सिडी आई है कोई नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से, तो एनपीओ बोले तो नॉन गवर्नमेंट है, तो नॉन गवर्नमेंट है तो सर जी मैं ये मान के चलूंगा, और इन्होंने लिखा भी है कि 1,25,000 आफ्टर कंसीडरिंग सच सब्सिडी, मतलब ऑलरेडी इस सब्सिडी को माइनस किया जा चुका है। आफ्टर कंसीडरेशन मतलब सब्सिडी को माइनस किया जा चुका है। तो क्यों माइनस कर दिया सर जी, गवर्नमेंट थोड़ी ना है, इसको भी ऐड करना पड़ेगा। और डिस्काउंट है 4%, यही वाला मैंने पॉइंट इसलिए छोड़ा है 5 वाला, इसमें सिर्फ यही वाला पॉइंट है डिस्काउंट, बाकी कोई पॉइंट नहीं है, तो इसीलिए वो कर लेना। सर जी डिस्काउंट है लिस्ट प्राइस पे 1,25,000 का 4%, जो भी डिस्काउंट आएगा वो रिकॉर्डेड इनवॉइस है, मतलब प्री डिस्काउंट है, आपको वो माइनस करना पड़ेगा। तो सीधी सीधी बात है 1,25,000 में 15,000 ऐड करोगे, 19,200 का कुछ भी नहीं करोगे, 15,500 आप पैकिंग चार्जेस ऐड करोगे, 9,500 सब्सिडी ऐड करोगे और डिस्काउंट माइनस करोगे, और जो वैल्यू आएगी वही आएगी वैल्यू ऑफ सप्लाई। इस पर एक एक्सप्लेनेशन हर पॉइंट पे देना पड़ेगा। आगे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा फ्लोरा एडवर्टाइजिंग कंसेप्चुअलाइजिंग, वो एडवर्टाइजिंग कैंपेन चला रहे अपने नए प्रोडक्ट का जुपिटर के थ्रू, और उन्होंने 25 लाख देने का वादा किया। उन्होंने बोला भाई साहब हम 25 लाख में काम कर देंगे, आपका कोई दिक्कत नहीं है। फ्लोरा एडवर्टाइजिंग को 4.5 लाख अपने किसी वेंडर को देने हैं, कुछ एडवर्टाइजिंग इसी एडवर्टाइजिंग सर्विस से रिलेटेड, मुझे किसी को पेमेंट, भाई मैं आपका एडवर्टाइजिंग कर दूंगा लेकिन मुझे भी कुछ चीजें पीछे से लेनी पड़ती है, सारी चीजें मैं ही नहीं अवेलेबल करा सकता हूँ, कुछ सर्विसेज मुझे दूसरे से भी लेनी पड़ती है। तो उस जो दूसरे से लिया है उससे मुझे 4.5 लाख रुपए पे करने हैं। और मैंने क्या बोला है, मैंने जुपिटर वालों को बोला है, मैंने कहा भाई एक काम करो आप पे कर दो, ये आप पे कर दो, जुपिटर डिस्चार्ज कर रहा है, जबकि लाइबिलिटी किसकी थी, फ्लोरा की। तो भाई 25 लाख तो वो मुझे डायरेक्टली पे करने हैं, कंसीडरेशन। क्लियर है। और 4.5 लाख की मेरी लाइबिलिटी वो पे कर रहे हैं कौन, रेसिपिएंट। तो भाई फिर वैल्यू 25 लाख नहीं हुई ना, फिर 25 लाख प्लस 4.5 लाख होगी। और सुनो सर जी उन्होंने पेमेंट डिले कर दी तो हमने उसके ऊपर 50,000 का इंटरेस्ट लगा दिया, तो ये इंटरेस्ट भी वैल्यू में ऐड हो जाएगा। पर कसम खा लो सर जी वैल्यू में इंटरेस्ट जब ऐड करोगे तो इंटरेस्ट ऑलवेज इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी माना जाएगा, मतलब 50,000 में आप बोलोगे जीएसटी इंक्लूड है और जीएसटी हटाना पड़ेगा, तो जीएसटी हटाओगे तो इसे 118% से डिवाइड करोगे, जो वैल्यू आएगी वो यहां पर ऐड होगी। क्लियर है। और ये पूरी वैल्यू आएगी, दिस इज वैल्यू ऑफ सप्लाई एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी। बोलो समझ आया नहीं आया। चलो जी अगला पॉइंट कह रहा है इलस्ट्रेशन 7 सुप्रीम फूड प्राइवेट लिमिटेड है, उन्होंने ऑर्डर मिला है सप्लाई ऑफ प्रोसेस फूड फ्रॉम होटेलिया लिमिटेड, एक सामान भेजना है उन्हें, सामान प्रोसेस फूड पिज्जा बना के भेजना है, और होटेलिया वांट द कंसाइनमेंट टेस्टेड फॉर द गल्टन और स्पेशलाइज्ड केमिकल रेजिड्यू। कह रहे भैया कुछ ना हमारे लिए ये कुछ टेस्टिंग करा देना, ऐसे मत भेजना, टेस्टिंग करा के देखना कि भैया सही है कि नहीं है, ठीक है। और उन्होंने टेस्टिंग करा ली और चार्जेस करें 15,000 रुपए होटेलिया से। हमने कहा भैया ठीक है करा देंगे टेस्टिंग, 15,000 का खर्चा है आप पे करना सर जी, ठीक है। और सुप्रीम फूड प्राइवेट लिमिटेड आर्ग्यू, अच्छा अब वो ये कह रहे हैं कि ये जो टेस्टिंग फीस है ये हमारा पार्ट नहीं बनेगा कंसीडरेशन का, एज अ सेपरेट एक्टिविटी है। और वो कह रहे हैं बताओ सेक्शन 15 के हिसाब से सही है? नहीं सर क्यों सही नहीं है, नहीं है सही सर जी। आपका ये 15,000 आपकी वैल्यू में ऐड होगा क्योंकि ये इंसिडेंटल चार्जेस हैं जो आपने किए हैं, और इसकी रिम्बर्समेंट आप रेसिपिएंट से लोगे, तो रेसिपिएंट से फूड का पैसा तो लोगे प्लस 15,000 टेस्टिंग लोगे, तो वैल्यू ऑफ सप्लाई इंक्लूसिव ऑफ दिस माना जाएगा। कह रहा है भैया ये वैल्यू में इंक्लूड किया जाएगा, ठीक है जी। इलस्ट्रेशन 10 कह रहा है एक विकास चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन है, उन्होंने सब्सटैंशियल डोनेशन देते हैं हर साल एक रेप्यूटेड प्राइवेट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन को, ताकि भैया वो सस्ती एजुकेशन दे लो इनकम वाले बच्चों को, जिनकी इनकम कम है उनको सब्सिडी देते हैं कि भैया हमसे पैसा ले लो और सस्ती में पढ़ाओ, बच्चों को सस्ते में पढ़ाओ। कह रहा फीस ऑफ दीज इंडिविजुअल इज रिड्यूस्ड देयर बाय कमिंग टू 1 लाख अ ईयर कंपेयर टू द 4 लाख अ ईयर अदर स्टूडेंट। अगर मैं बाकी स्टूडेंट से बात करूं तो 4 लाख कम करते हैं, 3 लाख की हमने सब्सिडी दी है, दैट मींस अब 1 लाख ही चार्ज करोगे। बताओ सर जी इस सब्सिडी का क्या होगा, सर जी ऐड होगा। आप जो इंस्टीट्यूशन है उस पे पूरे 4 लाख पे जीएसटी लगाओगे, क्यों? क्योंकि ये नॉन गवर्नमेंटल सब्सिडी आ रही है, इसको भैया जीएसटी देना पड़ेगा। क्लियर है। आगे चलो 9th कह रहा है सर जी आपने एक एडवर्टाइजिंग कंपनी है जिन्होंने इंटरेस्ट फ्री क्रेडिट दिया 30 दिन का, कि अगर आपने 30 दिन में पे किया तो कोई इंटरेस्ट नहीं लगाएंगे, बट एक कस्टमर ने नालायक ने 40 दिन लगा दिए, लेकिन फ्लोरा ने बोला कोई नहीं 10 दिन का ब्याज है छोड़ दिया है, वे मतलब छोड़ दिया, इंटरेस्ट नहीं लगाया। पर डिपार्टमेंट नालायक कह रहा है कि सर जी आपने छोड़ दिया तो क्या हुआ, हम तो लगाएंगे, हम तो उस पे वैल्यू को ऐड करके टैक्स लगा लोगे। ऐसे कैसे लगा लोगे सर जी, जो मैंने सामने वाले से चार्ज ही नहीं किया वो आप मेरी वैल्यू में कैसे इंक्लूड कर सकते हो सर जी? जो इंटरेस्ट पेबल ही नहीं है तो वो आपकी वैल्यू में इंक्लूड नहीं होगा। क्लियर है। कभी मन करे तो आप मुझे कमेंट करना, मैं इनके आंसर्स लिख के दिखाऊंगा, अच्छे अच्छे आंसर्स लिख के दिखाऊंगा। करेंगे एक बार रिवीजन खत्म हो जाए फिर प्रैक्टिस शुरू करेंगे आंसर्स लिखने की। आपको दिक्कत होती है ना सर आंसर राइटिंग में, मैं हूं सर जी, मैं कराऊंगा आपको आंसर राइटिंग सामने,
आ जाओ इलस्ट्रेशन 10 कह रहा है एक लेदर प्रोडक्ट लिमिटेड है, वो अपने डीलर्स को सामान बेचता है और वो डिस्काउंट चार्ज करता है लिस्ट प्राइस माइनस एक स्टैंडर्ड डिस्काउंट, कहता है 10% का डिस्काउंट है, डीलर जी बेचो, लग जाओ, मेहनत करो, बेचो, क्लियर है। लेकिन कुछ शूज रिमेन अनसोल्ड, रह गए हैं, जिसके लिए उसने ऑफर करा है एडिशनल डिस्काउंट कि भैया कुछ और तरीके से बेचो, डिस्काउंट लो लेकिन बेचो, क्लियर है। कह रहा है क्या ये एडिशनल डिस्काउंट रिड्यूस हो जाएगा? अब आपको सोच के देखो, क्या ये एडिशनल डिस्काउंट पहले से पता होगा कि हाँ नहीं बेचा तो इतना? अगर ऐसी बात हो गई तो भैया डीलर कभी बेचेगा ही नहीं, उसे पता है कि एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा। नहीं सर, एज ए सप्लायर अगर मैं आपको सामान दे रहा हूं तो मैं पहले नॉर्मल डिस्काउंट दूंगा, फिर मैं जितना बिक गया ठीक है, जो नहीं बिका उस पे एडिशनल दूंगा। तो ये बताओ जब मैंने बेचा तब इसकी कंडीशन एग्जिस्ट करती थी एडिशनल डिस्काउंट की? नहीं, ये बाद में दिया जा रहा है, पोस्ट सप्लाई नहीं है, ये पोस्ट सप्लाई के भी बाद है, मतलब सप्लाई होने के बाद डिस्काउंट की कंडीशन है, बाद में दिया जा रहा है। तो अगर उसकी कंडीशन एग्जिस्ट नहीं करती थी तो सर जी वो डिस्काउंट आपका रिड्यूस नहीं हो सकता। ठीक है जी, आ जाओ जी इलस्ट्रेशन 10। हाँ जी, कह रहा है एक श्री कृष्णा लिमिटेड है और उसने कुछ अपनी सप्लाई की डिटेल दी है। कह रहा है उसने गुड्स बेचे हैं 1 लाख के, क्वेश्चन कुछ ना बोले, एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी मानोगे, ऑलवेज एक्सक्लूसिव। कह रहा है सर जी म्युनिसिपल टैक्सेस हैं ऐड कर देंगे, इंस्पेक्शन चार्जेस है ऐड कर देंगे, ये अजम्पशन के साथ में, अजम्पशन 2-3 याद रख लो मेरे बच्चे, क्वेश्चन कुछ ना बोले, एक्सक्लूसिव जीएसटी, कोई भी खर्चा बोले आप मान लोगे आप रेसिपिएंट से वो चार्ज करने वाले हो, और प्लस अगर आप सब्सिडी के बारे में बात कर रहे हैं तो सब्सिडी माइनस करके चलोगे, सब्सिडी माइनस करके चलोगे, ठीक है। इंस्पेक्शन चार्जेस ऐड कर दोगे, सब्सिडी रिसीव फ्रॉम द श्रीधर, ठीक है सर जी, सब्सिडी रिसीव फ्रॉम द श्री राम ट्रस्ट एज द प्रोडक्ट इज गोइंग टू बी। कह रहा है एक नॉन गवर्नमेंटल ने आपको सब्सिडी दी और आप मान के चलोगे ये ऑलरेडी माइनस हो रखी है तो मैं इसे ऑलरेडी प्लस कर दूंगा। कह रहा है सर जी लेट फीस डिलेड पेमेंट की है क्योंकि उसने करा, बट दीज चार्जेस आर दोबारा कह रहा है श्री बालराम मेड लेट पेमेंट बट दीज चार्जेस आर वेड बाय द श्री कृष्णा। लेट पेमेंट तो करी बट हमने छोड़ दी, तो बेटा छोड़ दी तो फिर क्या ऐड होगा? नहीं, फिर ये ऐड नहीं होगा। अगर नहीं छोड़ा होता, वेव नहीं करी होती तो 1000 रुपए ऐड होता? नहीं सर, 1000 रुपए में जीएसटी हटा के ऐड होता। याद रखना, लेट पेमेंट इंटरेस्ट वगैरह ऑलवेज इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी माना जाएगा। कह रहा है श्री बलराम ने पेड करा है, जो हमारा रेसिपेंट है श्री बलराम, हम तो श्री कृष्णा है, उसने पे करा है राधे को ऑन बिहाफ ऑफ हमारे पेमेंट चार्जेस, तो सर जी ये भी ऐड हो जाएगा। तो आप देखो जल्दी से, अगर मैं बोलूं तो 1 लाख 2, 1 17, 1 19 और 50 जो भी आएगा 169 की वैल्यू आ गई, ये वाला ऐड नहीं होगा, बात खत्म। आगे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है हमारा कैंडी ब्लू लिमिटेड हमारा रजिस्टर्ड डीलर है, हमने बिस्कुट वगैरह बनाते हैं, लिस्ट प्राइस हमारे गुड्स की 12,40,000 है, आइटम ऑलरेडी एडजस्ट इन द प्राइस 1, पहले में इंक्लूड एडजस्ट हो रखा है, सब्सिडी सेंट्रल गवर्नमेंट की, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने सब्सिडी दी है तो ऑलरेडी ऐड है, लेस है, मुझे इसका कुछ भी नहीं करना, मुझे ऐड नहीं कर रहा, ठीक है। लेकिन अगर सब्सिडी ट्रेड एसोसिएशन ने करी है, ऐड करेंगे, टैक्सेस ऐड कर देंगे, पैकिंग चार्जेस ऐड कर देंगे, लेट फीस इंक्लूड कर देंगे बट एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी, मतलब आप इसमें 5000 में जो भी जीएसटी का रेट है, दिया है क्या जीएसटी रेट? ठीक है, नहीं दिया तो कैसे निकालेंगे? ऑफ कोर्स मैं मान लूंगा फिर ये एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी है, ठीक है। अगर रेट दिया होता तो मैं इसमें रेट हटा के ऐड करता, इन्होंने कर दिया होगा डायरेक्टली, देखो 12,40,000 तीसरा ऐड किया, 24 किया, 12 किया, 5 ऐड किया, अब मेरे पास रेट नहीं है इसलिए मैंने सीधा 5 ऐड कर दिया, ठीक है। ये मानते हो कि ये एक्सक्लूसिव है, अगर रेट होता तो मैं से 118% या 112 28% से डिवाइड करके ही ऐड करता, ठीक है। आगे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 13, मैं अर्चिता हूँ, केरला का हूँ, और मैंने क्या क्या बोला, लिस्ट प्राइस है हमारे पास 3,30,000 की, एक्सक्लूसिव ऑफ आइटम, इन आइटम्स को छोड़ के क्या स्वच्छ भारत सेस, कोई भी सेस हो सर जी, जीएसटी नहीं होना चाहिए, बस आपका कोई भी टैक्स कोई भी सेस हो ऐड कर दो। कह रहा है पैकिंग चार्जेस जो हम सेपरेटली ऐड करेंगे, ऐड कर दिया, डिस्काउंट है जो हमने इनवॉइस में दिया है, मतलब प्री डिस्काउंट है तो 5%, 1%, 3,30,000 का बोले तो 3300 रुपए माइनस करना पड़ेगा, और सब्सिडी स्टेट गवर्नमेंट आ रही है तो इसका कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, मैं मान के चलूंगा ये हमने ऑलरेडी माइनस कर रखी होगी। तो देखो 3,30,000 है, इसमें 5,000, अच्छा सॉरी इन्होंने बोला है एक्सक्लूसिव, ओके सॉरी एक्सक्लूसिव बोले तो मतलब इन सब चीजों को हटा के, तो इसका मतलब सब्सिडी ऑलरेडी अभी हटी नहीं है, मतलब इनका ट्रीटमेंट एक्सक्लूसिव बोले तो इनका ट्रीटमेंट नहीं हुआ है बेटा, प्लीज इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगर एक्सक्लूसिवली बोले इसका मतलब इनका ट्रीटमेंट नहीं हुआ है, ठीक है, इनका ट्रीटमेंट नहीं हुआ है, तो आपने ये सब्सिडी ऑलरेडी क्या करी माइनस, और स्वच्छ भारत ऐड किया, पैकिंग एक्सपेंस ऐड किए और डिस्काउंट माइनस किया, तो जो आया वो 3,45,000 हो गया, उस पर टैक्स निकाल दिया, सिंपल सी बात है, वैल्यू ऑफ निकाल के उस पर जो भी टैक्स आया 9% टैक्स आ गया, ठीक है। आ जाओ आगे आ जाओ 15 कह रहा है सर जी एक होलसेलर है, ठीक है, जो रजिस्टर्ड है मुंबई में, उसको एक ऑर्डर आया है स्टेशनरी आइटम का 2 लाख का,
कितने का आया 2 लाख का, ठीक है। और क्या क्या खर्चे उसने करे हैं देखो जल्दी से, जो वो रिम्बर्स करेगा ऑफ कोर्स, पैकिंग चार्जेस ऐड होगा, फ्रेट ऐड होगा, ट्रांजिट ऐड होगा, एक्स्ट्रा डिजाइनिंग सब ऐड होगा, क्लियर है। आगे चलो, कह रहा है गुड्स डिलीवर हुआ था 14 नवंबर को, मेहता ने सेटिस्फाई कर दिया क्वालिटी ऑफ गुड्स, ही मेड द पेमेंट सेम डे साइमल्टेनियसली, प्लेस अनदर ऑर्डर ऑफ 10 लाख का, उसने एक और ऑर्डर कर दिया 10 लाख का जो दिसंबर में आना है। ऑन रिसिप्ट ऑफ सेकंड ऑर्डर कमल ने अलाउ करा है डिस्काउंट 20 ऑन द फर्स्ट ऑर्डर प्लेस। बताओ जल्दी ये डिस्काउंट मिलेगा क्या? नहीं सर जी, क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि रीजन इज ये आपका कंडीशन एग्जिस्ट नहीं करती थी जब आपने फर्स्ट ऑर्डर सप्लाई किया था, तब ये कंडीशन एग्जिस्ट नहीं करती थी, इसलिए आपका जो अगर देखा जाए तो पहला बस ये 2 लाख और ये सारे खर्चे ऐड होंगे, बस बात खत्म। देखो जल्दी से 2 लाख और ये सारे खर्चे अगर मैं ऐड करूं तो कितना हो गया, 5 2 7 7 8 8 6 14 14 और 9 15 15, तो 2,15,000 की वैल्यू आ जाएगी, 2,15,000 की वैल्यू आ गई, बात खत्म, ठीक है। सर जी आपको डिस्काउंट नहीं मिलेगा, क्रेडिट, क्लियर है। ऑलमोस्ट आखिरी क्वेश्चन है सर जी, ठीक है। कह रहा है आपको सप्लाई मशीन करिए, बताओ प्राइस ऑफ मशीन इतनी है, एक्सक्लूसिव ऑफ डिस्काउंट और टैक्सेस है, क्या क्या है यहाँ पे। कह रहा है 1 पार्ट इज डायरेक्टली फिटेड बाय द मशीन इन द प्लेस ऑफ अशीला, और अलीशा ने इसका डायरेक्टली सप्लायर को पे किया एज पर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ दिस कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसे ऐड करोगे नॉर्मली है, एक चीज हमने उनके दुकान मतलब उनकी जगह पे जाके ही फिट करी है, तो कोई दिक्कत नहीं, आपको उसका अलग से पे करना पड़ेगा, ठीक है। शुड बी काशी लिमिटेड को आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है। नॉट इंक्लूडेड, इसको प्राइस में इंक्लूड नहीं है। इंस्टॉलेशन टेस्टिंग चार्जेस जो आपके इंक्लूड नहीं है, तो ठीक है ऐड कर दो। डिस्काउंट 2% है वो माइनस करना पड़ेगा, और एक एडिशनल 1% डिस्काउंट है ईयर एंड बेस्ड ऑन द एडिशनल परचेज और अदर मशीनरी, डिस्काउंट इज नॉट लिंक, अगर लिंक ही नहीं है और प्रोपोर्शनेट आईटीसी रिवर्स तो इसका डिस्काउंट नहीं मिलेगा। तो सिंपल सी बात है, 5,50,000 में 20,000 ऐड होगा, 50,000 ऐड होगा, और 1% बोले तो जो भी आएगा तो 11,000 माइनस एडिशनल डिस्काउंट का आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है सर जी, कहता है जल्दी जल्दी देखना, कहता है वैल्यू ऑफ सप्लाई निकालनी पड़ेगी आपको, लिस्ट प्राइस दिए 9,50,000 एक्सक्लूसिव है, तो 9,50,000 की वैल्यू है, उसमें म्युनिसिपल टैक्सेस बिल्कुल ऐड होंगे, आउटवर्ड फ्रेट चार्जेस हैं, कॉन्ट्रैक्ट वाज टू बी डिलीवर मशीन एंड एसीडी फैक्ट्री एफओ की कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। ठीक है 65,000 का है, क्लियर है, हाँ जी, ठीक है। आगे चलो, कह रहा है नॉर्मली इंटरेस्ट फ्री क्रेडिट देते हैं 30 दिन का, और आफ्टर उसके बाद इंटरेस्ट लगाते हैं 1 दिन, उसने 45 दिन के बाद पेमेंट करी, लेकिन उन्होंने इंटरेस्ट वेव कर दिया, अगर वेव कर दिया तो फिर कुछ नहीं होगा, अगर होता तो वो इंक्लूसिव माना जाता। कह रहा रिसीव हुआ 50,000 सब्सिडी एक नॉन गवर्नमेंट से सेल ऑफ, और ये सब्सिडी वाज नॉट लिंक द प्राइस ऑफ द मशीन एंड नॉट कंसीडरेशन द लिस्ट प्राइस, ठीक है। और आपने इसे कंसीडर्ड भी नहीं किया, तो आपने इसे माइनस भी नहीं किया, तो बेटा अगर माइनस भी नहीं किया तो प्लस भी नहीं करेंगे, बोलो ना। वैसे नॉन गवर्नमेंट है, आपकी अगर माइनस होती तो मैं प्लस करता, बट इसका कोई फायदा मुझे मिलने वाला नहीं है। हाँ गवर्नमेंट होती तो मैं अलग से माइनस कर देता, इसका भी कुछ नहीं करेंगे। डिस्काउंट डिडक्ट करा है 15,000 एट द टाइम ऑफ फाइनल पेमेंट विच इज नॉट एज पर द एग्रीमेंट, अगर एग्रीमेंट पे नहीं था तो उसका मतलब पहले से उसकी कंडीशन कोई एग्जिस्ट नहीं करती थी, और अगर कंडीशन एग्जिस्ट नहीं करती थी तो आपको उसका कोई डिस्काउंट नहीं मिलने वाला। 9,500 टीसीएस लिया अंडर द प्रोविजन और वैल्यू ऑफ, तो 9,500 टीसीएस का कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। टीसीएस हमारा टैक्स का पार्ट नहीं होता, वो रिफंड हो जाता है, रिफंडेबल है, दैट इज वो आपका टैक्स का नहीं है, ठीक है। आ जाओ जी, 6 नंबर का क्वेश्चन आया था, सिंपल है, बस ये 3 चीजें ऐड करनी थी, बाकी तो मुझे कुछ भी अलग से नहीं है। टीसीएस कभी भी इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि ये कोई ना टैक्स ही नहीं है, ये तो आपका एक तरह का रिफंड है, ठीक है। सर जी यहीं खत्म हो जाता है मेरा वैल्यू ऑफ सप्लाई। ऑलमोस्ट आपको एक अच्छा आइडिया मिल गया होगा, अगर ये आपको पीडीएफ चाहिए वगैरह तो आप मुझे कमेंट कर देना। बाकी वैल्यू ऑफ सप्लाई से रिलेटेड अब क्वेश्चंस में दिक्कत नहीं आनी चाहिए मेरे बच्चे, खत्म हो चुकी है वैल्यू ऑफ सप्लाई का, एक एक क्वेश्चन मैंने अपनी बुक से करा दिया, रिवीजन करा दिया, होप सो आपको ये कंप्लीट रिवीजन में मजा आएगा, क्लियर है। अगला टॉपिक उठाएंगे हम लोग कुछ बढ़िया सा, सर जी अभी तक हो चुका है, क्या क्या हो चुका है, टाइम ऑफ सप्लाई हो गया, वैल्यू, अगला उठाएंगे प्लेस ऑफ सप्लाई, और प्लेस ऑफ सप्लाई के एक ही क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू सो मच बच्चों, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तो बनता है अगर अब तक आप हो।